अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। और आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है सहरी कर रही हूँ जो कि है 8वें रोज़े की। और वॉइस ओवर आप लोगों को पता है कि मैंने क्यों किया था, जबकि आज मेरे पापा जाग रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वॉइस ओवर ही कर दिया क्योंकि इतनी ज़ोरों से चीख के नहीं बोल सकते रात के टाइम में, ठीक है। और यहाँ पर मैं साथ साथ मम्मा के मोबाइल में जो है वो कुछ देख रही थी, रील्स वगैरह। और बाकी यहाँ पे फिर मैंने सहरी कर ली थी, तो फिर मम्मा के साथ बैठ के जो है मैंने चाय पी है। पानी की बॉटल साथ ही रखी हुई थी क्योंकि वो सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला था। और यहाँ जो है मैंने एक गिलास में पानी निकाल के रख लिया था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। फिर अगले दिन सुबह में उठा ना तो कांटे चुभ रहे होते हैं गले में, क्या पता नहीं मेरे साथ ही होते हैं, आप सबके साथ भी ऐसे ही होगा। और फिर सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था, ब्रश वगैरह करा है मैंने, वज़ू करके आई और फिर जो है मैंने यहाँ पर नमाज़ अदा की है। और यहाँ पे जो है फिर नमाज़ अदा करने के बाद मैं लेट गई थी अपनी जगह पे और यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप बना ली थी मैंने। फिर अगले दिन जो है मैं सो के उठी हूँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के नीचे चली गई थी। मैं क्लिप नहीं ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए, और यहाँ पे मैं चिल कर रही थी। तैयारी जो है आज की वो हमारी डन हो गई है इफ्तारी बांटने की। पकौड़े रेडी हैं और यहाँ पे पापड़ भी तल लिए गए हैं और बाकी भी चीज़ें दिखा देती हूँ। और यहाँ पे तरबूज काट लिए हैं मैंने और ये खरबूजा भी कट गया है। और यहाँ मम्मा डिश में निकाल रही हैं चने और चने की चाट है, ठीक है। शरबत बना हुआ है, शरबत बांटना नहीं है लेकिन इफ्तारी बांटनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है रेडी हैं, अब मैं जाती हूँ और जाके बांट के आती हूँ। यहाँ पे सब कुछ रख दिया है, अब यहाँ पे मम्मा बनाना शुरू करेंगी प्लेटें और प्लेटों का प्रोसेस भी मैं दिखाती रहूँगी और साथ साथ वहाँ पे वॉइस ओवर कर दूँगी। और यहाँ पे जो है मम्मा प्लेट्स बना रही थी बांटने के लिए और मैंने यहाँ पे एक क्लिप ले ली थी छोटी सी। और बाकी ब्लॉग जो है इतना लेंथी इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे पास काम बहुत थे, जैसे कि आपको पता है कि आज इफ्तारी बांटनी थी तो इसलिए काम ज़्यादा थे, तो जब भी मैंने जो है इतना लंबा ब्लॉग नहीं शूट किया। और बाकी रमज़ान के ब्लॉग है तकरीबन सेम ही रूटीन होती है, लेकिन जो भी होता है खैर मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ चेंजिंग्स आ जाएँ, जो भी सीन्स हैं वगैरह हैं। अभी तो खैर मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ, वरना मार्केट के ब्लॉग्स बना लेती, मार्केट जाती तो कुछ ना कुछ दिखा देती, लेकिन अब मैं मार्केट भी नहीं जा रही हूँ। इंशाल्लाह अब कल से जो है मार्केट जाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि अब मार्केटें खुल रही हैं देर तक के लिए। उस दिन हम लोग गए थे तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मार्केट ही बंद थी और इतना सन्नाटा हो रहा था, लेकिन अब जो है प्रॉपर मार्केट खुल रही है। तो अब इंशाल्लाह जाएंगे ईद की तैयारी करने के लिए और आप सब भी जल्दी से तैयारी कर लें क्योंकि टाइम बहुत कम है और फिर पता नहीं चलता है, टाइम इसी तरह ना गुजर जाता है और ईद सर पे आ जाती है और फिर कुछ तैयारी वगैरह हुई नहीं होती। तो आप लोग भी जल्दी से कर लें। और बाकी यहाँ पे जो है मैं इतना लंबा लंबा वॉइस ओवर करती हूँ, मुझे इतना अजीब सा लगता है और मेरा गला भी ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। और बाकी जो है फिर इफ्तारी की मम्मा ने प्लेटें बनाई हैं, फिर मैं लेके गई हूँ। हालत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और इतनी जल्दी जल्दी बांटना था, टाइम इतना कम था और हम तकरीबन पागल हो गए थे यार, इतनी जल्दी जल्दी गए मैं और मेरी कज़न, क्योंकि मैं अकेले जाती हूँ तो मैं उसके साथ गई थी। और मतलब यार इतनी पागल हो गई थी मैं, इतनी गर्मी हो रही थी, हालत बैंड हो गई थी और रोज़े की हालत में, फिर इतनी जल्दी जल्दी जाना और वापस आना। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी पप्पू के घर पे जा रही थी इफ्तारी देने के लिए और फिर उनके घर पे हमने जाके इफ्तारी दी है। और जो है मेरी कज़न वहीं पे रुक गई थी, फिर दोबारा से जो है ये हम लोग यहाँ पे गेट खोलने की, मैं यहाँ पे गेट खोलने की कोशिश कर रही हूँ, फिर कज़न आई है उसने गेट खोला है। और उसके बाद हम लोग ऊपर गए हैं और बच्चा भी आपको सीढ़ियों पे ज़रूर नज़र आ जाएगा और माशाल्लाह से वो खेल रही थी। और ऐसे ही और बहुत बोलती हूँ मैं, अस्तगफिरुल्लाह, माफ़ कर दिया करें प्लीज़, पता है मुझे मैं बहुत ज़्यादा मनहूस लग रही हूँ ऐसे और करती हुई। यार मैं अपना मजाक खुद उड़ा लेती हूँ, मतलब ये लोग सब बोलते हैं भाई तुझमें बहुत कॉन्फिडेंस है तो खुद ही अपना मजाक उड़वाती है। और यहाँ पे जो है मैंने बच्चे को जाके तंग करा है क्योंकि भाई जब ये बच्चे सामने आ जाते हैं ना तो फिर कंट्रोल नहीं होता, प्यार करे बगैर, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होता। और जब बच्चा माशाल्लाह इतना क्यूट हो ना तो फिर तो किसी से भी नहीं होता। फिर जो है बराबर में चच्ची हैं तो चच्ची रहती हैं तो फिर उनको देने के लिए गई थी मैं इफ्तारियाँ। मैं अपनी कज़न से बोली यार तुम दे के आ जाओ, तो वो बोलने लगे आयशा तुम चली जाओ ना, तुम देकर आ जाओ, तुम्हें मारेंगे थोड़ी ना। तो फिर जो है मैं खुद ही गई हूँ और मैं खुद ही जाकर इफ्तारी देकर आई हूँ उन्हें। और मैंने इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में इसलिए शूटिंग नहीं करी थी, मतलब इतना इसलिए ब्लॉग शूट नहीं करा था क्योंकि अब मुझे जाने की भी देर हो रही थी और ना एक तो टाइम भी बिल्कुल कम था। और फिर जो यहाँ पर मैं फातिमा आपी के घर पर जाती हूँ तो ये मैं उनके घर पर जा रही थी जो मेरी दूसरी ब्लॉगर हैं कज़न। और जो है फिर मैंने जाके वहाँ पे गेट खटखटाया है और उन्होंने गेट खोला है
तो इसकी भी क्लिप ले ली थी मैंने। एक हाथ से मैं मेरी शाबाश। और फिर यहाँ पे कज़न आ गई थी, तो जो है मैंने उनको इफ्तारी दी और ये इफ्तारी का सामान निकाल रही थी। तो बोली आयशा तुमसे हद हो गई है, तुम हर चीज़ की ब्लॉगिंग करने लगी हो। तो ना लेकिन भाई देखिए मैं कर लेती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, यू नो। और बाकी मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं क्या कर सकती हूँ। और बाकी फिर जो है हम पप्पू के यहाँ से इफ्तारी दे के वापस आए हैं और फिर यहाँ पे आके मैंने अपनी चाय एंजॉय की है, चाय पीते हुए, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो मम्मा ने चाय बना के दी है मुझे। यहाँ मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ आराम से बेड पे बैठी हुई। और चाय पी के तो पता चलता है कि हाँ कुछ हम जिंदा हैं, हम जिंदा थे। और यहाँ मैं अपनी चाय एंजॉय करते हुए, अगर किसी को पीनी है, किसी के सर में दर्द हो रहा है तो खुद बना के पी लो। और उसके बाद जो है मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मेरी पप्पू की बेटी आई हुई थी, मतलब फातिमा भी। तो फिर मैंने उससे बोला यार मेरे सर में प्लीज़ तेल की मालिश कर दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा भी, मुझे पता है तुम ये व्लॉग ज़रूर देख रही होगी, तो यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे सर का दर्द बहुत ज़्यादा बेहतर है और इसी वजह से मेरा व्लॉग लेट हो गया है, क्योंकि ना मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मेरा मूड नहीं था एडिट करने का। और फिर उसके बाद जो है हम गए हैं चीज़ लेने के लिए और फिर चीज़ लेकर आए हैं। और यहाँ पे जो है मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मैं अभी ख़रीद के लाई हूँ, तो यहाँ मैं अब अपनी चीज़ें एंजॉय करूँगी। और इसी के साथ साथ आप लोगों ने ब्लॉग भी एंजॉय किया होगा आई होप। और आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा मेरे चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।